हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री श्याम बुटीक में। तो कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम करेंगे ए लाइन की प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग। तो ये हमने कपड़ा ले लिया है और कपड़े को 4 फोल्ड में हमने फोल्ड कर लिया है। तो इसका नाप है, लंबाई है इसकी 45 इंच। तो 45 इंच तो हम नहीं बना पाएंगे, जितना ही कपड़े की लंबाई है उसका ही हम बनाएंगे। और सीना है 42 इंच, और कमर है 40 और हिप है 46 इंच। तो इसको हम कट करते हैं। तो ये हमने 4 फोल्ड में कर लिया है इसको। तो मैं दोनों पार्ट, बैक और फ्रंट, एक साथ कट करूंगी। तो ये 45.5 इंच लंबाई है इसकी। तो मैं 6.5 इंच तीरे का निशान लगाऊंगी इस तरह से। और 6.5 इंच पे ही मैं आर्म होल का लगाऊंगी, प्लस आधा इंच मार्जिन का। तो 7 इंच पे लगाऊंगी इस तरह से। 7 इंच पे लगा करके इस तरह से। और कमर का लगाऊंगी 15 इंच पे, और हिप का लगाऊंगी 22 इंच पे। अब मैं इन निशानों को सीधा करूंगी इस तरह से, दूसरे निशान लगाते हुए। मैं इस तरह से निशान इसलिए लगाती हूँ क्योंकि ये आड़े टेढ़े ना हो। कई बार क्या होता है, हम लाइनिंग करते में ये तिरछे निशान लगा देते हैं, उससे हमारी फिटिंग खराब हो जाती है। तो ये हम इसने ये मार्क कर लिए हैं स्केल की सहायता से। ये मैंने मार्किंग कर ली है। अब मैं लगाऊंगी फिटिंग के निशान। तो फिटिंग के निशान में लगाऊंगी 42 का चौथाई भाग। तो मैं 11:15 पे लगाऊंगी, आधा इंच एक्स्ट्रा करके, क्योंकि मुझे प्रिंसेस कट करना है। तो उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि कट करके दोबारा जोड़ूंगी। तो आधा इंच का बढ़ाऊंगी तो 1 इंच का लूजिंग बढ़ जाएगी उससे। और कमर पे लगाऊंगी मैं 20 इंच का, आधा इंच एक्स्ट्रा। और हिप लगाऊंगी मैं 11.5 इंच पे, और 2 इंच रखूंगी मैं मार्जिन का। तो फ्रेंड्स, ये कुर्ती का माप लिया हुआ है, इसलिए ये इस तरह से है। इसमें मैंने मार्जिन वगैरह ज्यादा नहीं लिया है। और ये मैं आर्म होल की गोलाई दूंगी इस तरह से। और इसको 1.25 इंच पीछे की साइड करते हुए फ्रंट की गोलाई गहराई दूंगी इस तरह से। तो ये मैंने फ्रंट का मार्क किया है इस तरह से। अब मैंने जो ये मार्किंग किया है, इसको मैं आपस में अटैच करूंगी इस तरह से। तो मैं कमर तक की मार्किंग को अटैच करूंगी आपस में, और फिर इसको इंच टेप को इस तरह से तिरछा रखते हुए इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी, कि मुझे ए लाइन में कट करना है इस तरह से। फिर ये दूसरी लाइन में मार्जिन वाली करूंगी, और इसको मैं इस तरह से गोलाई में शेप करूंगी थोड़ी सी इस तरह से। तो यहाँ मैं 1.25 इंच पे निशान लगाऊंगी, और ये मैं ऊपर से 2.25 इंच पे नेक के निशान लगाऊंगी गले के, और नीचे की तरफ 6 इंच पे इस तरह से। और गोलाई देते हुए इसको राउंड शेप में बनाऊंगी इस तरह से। और ऊपर से नीचे की तरफ मैं 11 इंच पे मार्क करूंगी,
क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है और हेल्थी भी है। और 4.5 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी, इस तरह से। और जहां मेरे कमर का निशान है वहां मैं इसको लगाऊंगी सीधा करके। और फिर मैं ये स्केल लूंगी, इसकी सहायता से इसको इस तरह से राउंड शेप दे करके प्रिंसेस कट का निशान लगाऊंगी, इस तरह से। ये मैंने प्रिंसेस कट का निशान लगा लिया है। और अब मैं नीचे की तरफ इसको 10 इंच पे इस तरह से करके, इस तरह से ऊपर से रखते हुए इस तरह से मार्क करूंगी। अगर लंबाई कम होती है तो हम ये छाती का मार्क 10 इंच पे भी करते हैं। तो इस तरह से मार्किंग कर लेनी है हमें, इस तरह से। क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है और हेल्थी भी है तो इसलिए 11 इंच पे मार्किंग करी है मैंने। और ये आधा इंच तीरा का कट करने के लिए, इस तरह से। और इसको मैं इस तरह से माप के देख लूंगी, तो मैं आधा इंच कम कर दिया तो ये आधा इंच कम हो गया है, तो इसको मैं नीचे से बढ़ाऊंगी ताकि ये आर्म होल में भी झोल नहीं आएगा जिस तरह से मैं अब कटिंग करूंगी, इस तरह से। तो मुझे 9.5 इंच चाहिए। तो इस तरह से मैं अंदर की तरफ आधा इंच झुकाते हुए और इस तरह से 0.25 इंच नीचे की तरफ करते हुए गोलाई की शेप की तरह मार्क करूंगी, इस तरह से, तरह से। ये आप देख सकते हैं मेरा माप बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसको मैं इस तरह से करूंगी नीचे। इससे क्या होता है, एक तो आर्म होल में झोल नहीं आता और फिनिशिंग अच्छी आती है। अब मैं दोबारा माप के देखूंगी तो ये देखो मेरा बिल्कुल परफेक्ट बैठा है जहां मैंने मार्क किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोजाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो मैं इस तरह से नीचे की तरफ से भी 3 इंच मार्क करते हुए गोलाई का निशान लगाऊंगी, इस तरह से, इस तरह से। और अब मैं करूंगी इसकी कटिंग। तो ये मार्किंग होकर मेरी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से मुझे कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, किस किस को मेरी वीडियो अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरह से मैंने कट कर लिया है, इस तरह से। तो पहले हम इस बाहर की तरफ से पूरा कट करेंगे, तरह से। और अब प्रिंसेस कट को कट करेंगे। तो ये मेरे बैक और फ्रंट पार्ट दोनों कट चुके हैं, इस तरह से। मैंने ये दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। और अब मैं इसके बीच में कट का निशान लगाऊंगी, इस तरह से, आधा इंच पे। जो प्रिंसेस कट की शेप है वो अच्छे से आ जाए।
इस तरह से। और ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से मैं नेक बाजू कट करूंगी। तो ये मेरी कुर्ती के बैक और फ्रंट पार्ट कट चुके हैं। और ये ले लिया है मैंने बचा हुआ कपड़ा, इसमें से मैं बाजू कट करने वाली हूँ। तो बाजू मैं छोटी ही कट करूंगी। इस तरह से इसको मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है कपड़े को, इस तरह से। और इसको मैं आगे से सीधा कट करूंगी और एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट करके निकालूंगी। तो ये मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ, 8 इंच पे, और 3 इंच में झुकाते हुए नीचे की तरफ इस तरफ भी मार्क करूंगी, इस तरह से रखते हुए इंच टेप। अब मैं गोलाई की शेप देते हुए बाजू के मार्क कट करूंगी इस तरह से, और साइड से भी कट कर लूंगी। और आगे मैं दूसरे कलर की पट्टी जोड़ूंगी जिस कलर का प्लाजो है, और ये मैं फ्रंट की गहराई देते हुए कट कर दूंगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स मेरा सूट कट के हो गया रेडी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।